अच्छा, ये जो बाइक वाले हैं उनको भी मुझे बताएं कि वो कैसे मोहतात रह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने तो बाइक पर ट्रैवल करना है, ये सड़कें तो हमारी टूट फूट का ही शिकार है, ये तो ठीक नहीं होने वाली। तो सबसे ज़्यादा क्या चीज़ फेस करनी पड़ती है उन लोगों को जो ज़्यादातर बाइक में या फिर रिक्शे में सफ़र करते हैं? देखिए, बाइक और रिक्शे में दो तीन चीज़ें इश्यूज़ हैं। वन तो एक जो बताने की ज़रूरत है वो ये कि स्पाइन के लिए जो सबसे ज़्यादा नुकसानदेह चीज़ होती है, एक तो यही कि एक्सियल लोडिंग, जो हम बैठे रहते हैं कंटिन्यूस, तो कंटिन्यूस एक पोस्चर में बैठना जिसकी हमने बात की थी, दैट इज़ वन। सेकंड इज़ वाइब्रेशन। वाइब्रेशन जो देखा गया रिसर्च में वो सबसे बुरी है, स्पाइन टॉलरेट नहीं करती। कंटिन्यूस अगर वाइब्रेशन हो जो कि इधर ट्रांसलेट करती है हमारे बाहर, ये जो रिसर्च हुई थी तो अमेरिका में जो रोड खोदने वाली मशीनों वालों पे हुई थी, या फैक्ट्री वर्कर्स जो उनकी वाइब्रेटरी मशीनें होती हैं, बट वही चीज़ हमारे मोटरसाइकिल वालों पे और रिक्शे वालों पे जो जिस तरह के धक्के और हमारी सड़कें हैं उसमें ट्रांसलेट करती है, तो दैट इज़ द वर्स्ट फॉर द स्पाइन। उसके अलावा जो दो तीन मसले हैं मोटरसाइकिल के, वो ये कि अनसपोर्टेड बैठे हुए हैं, कि वो सारा झटका लेने के लिए उनके पास कोई सपोर्ट भी नहीं है कि जो उसको डल करे उस झटकों को। थर्ड थिंग ये है कि वो एक ही साइज़ की मोटरसाइकिल है, किसी का कद बड़ा है, किसी का कद छोटा है, किसी के हाथ लंबे, किसी के हाथ छोटे हैं, और वो वन साइज फिट ऑल मोटरसाइकिल है, उसमें कोई अडेप्टेबिलिटी नहीं है। जी जी। तो उसकी वजह से बहुत से लोग जो होते हैं वो बहुत डिसएडवांटेज पोजीशन में बैठे होते हैं, और हमारे मुल्क के जो हालात हैं उसमें यही एक सबसे अफोर्डेबल सवारी होती है और लोग घंटों इसके ऊपर सफ़र करते हैं, तो डेफिनेटली ये एक चैलेंज है। अब बात यही है कि हम ना रोडें हम ठीक करना हमारे उसमें है, ना ये बाकी चीज़ें हैं, इक़्तिसादी हालात भी बहुत ज़्यादा हमारे उसमें नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? नहीं तो हम क्या कर सकते हैं उसमें? डेफिनेटली ये होता है, देखें, एक तो चीज़ यही है कि वो जो लोडिंग वाली बात की कि ब्रेक्स होनी चाहिए, कि अगर किसी का सफ़र 1 घंटा 2 घंटे का है तो उसको ये हो कि 20 मिनट आधे घंटे में एक ब्रेक हो। सही है। सेकंड ये हो सकता है ऑफ कोर्स अब टेक, और वो उसमें हमारी मोटरसाइकिलों में अगर नहीं आ रही तो वो अगर लंबा सफ़र है, ज़्यादा करते हैं, तो वो कोई ना कोई सपोर्ट की बेल्ट पहन सकते हैं। अगर इस तरह की सफ़र है कि वो करें। सीट जो है जो मोटरसाइकिल ने दी है वो तो कंपनी ने जो दी है सो है, लेकिन उसके ऊपर कुछ ना कुछ ऐसी लगा सकते हैं कि थोड़ी सी ग्रिप बेटर, अपनी हाइट, अपनी पोजीशन ऐसी बेहतर हो जाए कि जब वो बैठे हुए हो तो थोड़े से कंफर्टेबल पोजीशन में हो। जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया था कि बहुत फ्लेक्स पोजीशन में बैठेंगे तो पहली स्पाइन पे लोड बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जी जी। तो यही चंद चीज़ें हैं जो की जा सकती हैं, एंड मतलब जो टोटके के तौर पे हम लोग अपने हालात में और अपने सर्कमस्टांसेस में अपने चैलेंजेस के लिए कर सकते हैं मोटरसाइकिल वाले। एंड बाकी वो ये कि ऑफ कोर्स जो सवारी वाले होते हैं वो भी ज़रा सपोर्ट के साथ प्रॉपर तरीके से बैठें, क्योंकि वो बिल्कुल ही अनसपोर्टेड बैठे होते हैं, तो ये वाइब्रेशंस और झटके और ज़्यादा लगते हैं।